VPA भक्ति पूजन आरती टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद का 9वां सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से संपन्न। हरियाणा के फरीदाबाद सोहाना रोड बल्लभगढ़ डागर फार्म हाउस में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से एक ही प्रांगण में 10 कन्याओं का शुभ विवाह कराया गया। सभी रस्में विधि विधान से संपूर्ण कराई गई। सामूहिक सहभोग कराया गया। खाने में रसगुल्ले, चावल, छोले, 2 सब्जी, पूड़ी, रायता व फिल्टर पानी का समिति ने प्रबंध किया। संगठन के अध्यक्ष मुरारी लाल बघेल ने बताया, बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद का ये 9वां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति के पुत्र जश्न बघेल ने सभी नवविवाहित बहन और भाइयों की शुभकामना दी और संस्था के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर कौशिकला जिला करवाहक राकेश जी, सह खंड कारवा कान्हा सिंह, डॉक्टर सम्यवीर, वरिष्ठ एडवोकेट रामशरण रौतेला, स्वामी मेघानंद जी, संस्थापक पतंजलि योग हरिद्वार, संगठन के पदाधिकारी महासचिव अनिल कुमार बघेल, कोषाध्यक्ष भीम्स बघेल, उप प्रधान महावीर सिंह बघेल, गौ चरण बघेल, सह सचिव संजय सिंह बघेल, सह कोषाध्यक्ष विजेंद्र सिंह बघेल, कानूनी सलाहकार लक्ष्मी चंद पाल, प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी एडवोकेट गंगाराम बघेल, संगठन सचिव डॉक्टर रतबीर बघेल, पूर्व प्रधान घनश्याम बघेल, पूर्व प्रधान वीरेंद्र चंदेल, पूर्व प्रधान पंकज पाल, पूर्व महासचिव नागर सिंह बघेल, पूर्व कोषाध्यक्ष डॉक्टर रतन सिंह सौंद, सदस्य रूपेंद्र बघेल, उमेश बघेल, राम सिंह बघेल, सतीश बघेल, राम सिंह बघेल, सुभाष बघेल, वीरेंद्र बघेल, रमेश बघेल, कृष्ण कुमार बघेल सभी ने जी जान से कार्य किया। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी। नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देने के लिए विशेष अतिथि के रूप में हरियाणा फरीदाबाद जिला अदालत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सदस्य डॉक्टर अमरदीप सिंह जी ने सभी को शुभकामनाएं दी। सर, आज जो कार्यक्रम है और संस्था को क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सामाजिक समरसता के लिए और समाज को एक करने के लिए, एकजुट करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि बघेल समाज युवा संगठन के साथियों को सुख समृद्धि स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वो इस प्रकार के कार्यक्रम में लगे रहें। ऐसे कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या रहते हैं? देखिए, बड़ा उद्देश्य तो ये है कि किसी भी गरीब की बेटी बिन भाई घर ना रहे और हर किसी को ऐसा महसूस हो कि अगर कोई नहीं है तो हमारे साथ बघेल समाज खड़ा है। अच्छा कार्य है। आज जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, राजनीति अपना काम करती है और सामाजिक लोगों को, सामाजिक संगठनों को अपना काम करना होता है। राजनीति समाज पर आधारित है, समाज राजनीति पर आधारित नहीं है। महापौर के इलेक्शन चल रहे हैं जी, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा है, लोगों को पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार का चयन करना चाहिए, जाति बंधन से ऊपर उठकर वोट देने चाहिए। आप एक शिक्षक हैं जी, क्या संदेश देंगे? मेरा सबको यही संदेश है कि हमको प्रेम से रहना चाहिए, अधिक से अधिक शिक्षित बनने का प्रयत्न करना चाहिए और बड़ा मन रखते हुए सभी का सम्मान करना चाहिए। से क्या कहते हैं, गरीब लोगों को जो क्या कहते हैं बेटियां जवान हो रही है, उनके घर वाले आर्थिक रूप से वो नहीं है, शादी नहीं कर पाते, तो उन्हें सारा मिलता है और फिजूल खर्ची बचती है वैसे। और चलिए अब हम उन बच्चों से बात करते हैं जिन बच्चों की यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं। उन युवाओं के मन में क्या था, क्योंकि जब जवान होते हैं तो हर किसी की तमन्ना होती है कि हमारी शादी धूमधाम से हो और एक अलग तरीके से हो, क्योंकि इतिहास बन जाए जो। तो ऐसे में जो क्या हमारे साथ में जो दुल्हन है, आज इनकी शादी है। क्या नाम आपका? दीपिका। दीपिका, ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है? हाँ, मेरी मर्जी से हो रही है। कोई दबाव तो नहीं है? नहीं। तो एक युवाओं की एक अलग से मन में इच्छा होती है कि हमारी शादी एक अलग तरीके से हो,
और शादी में धूम धड़ाका अलग से हो या कुछ और मन में आती है? जैसे आपने देखा होगा बहुत से कलाकार या बहुत से पैसे वाले लोग जो है कहीं हेलीकॉप्टर में शादी करते हैं, कोई हवाई जहाज में करते हैं, कोई ट्रेनों में करते हैं, कोई विदेशों में करते हैं। तो आपकी इच्छा में कभी कभी ऐसा नहीं आ? नहीं, क्यों? जो माँ बाप करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं मम्मी। माँ बाप करते हैं, ऐसे क्यों? मन में तो रहता है सबके, कभी आया नहीं आपके मन में? क्यों, क्या हुआ? माँ बाप तो करेंगे, सबके ही करते हैं। भाव क्यों हो रहे हैं आप? खुशी नहीं है आपको? खुशी है? क्या कहेंगे और युवाओं को क्या कहेंगे आप? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश दीजिए, आप क्या संदेश देंगे जो माँ बाप करते हैं वो अच्छा करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? मतलब उनको माँ बाप की सहमति में चलना चाहिए, आगे जाके उनकी लाइफ ठीक रहेगी। चलिए, अब ये क्षण थोड़ा भावुक है क्योंकि अब विदाई का समय होता है तो थोड़ी भावुकता भी आ जाती है। और आज तक के दोस्तों के साथ, घर परिवार के साथ खेलती कूदती रही है और आज उन सभी को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया बसाने के लिए जाएगी। तो हम शुभकामनाएं देते हैं कि इनका जीवन हमेशा सुखी रहे और हंसी खुशी में बीतता रहे। क्या नाम आपका? राकेश जी, राकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव भोपानी जी। आपका क्या नाम है? मंजू। मंजू। ये आज आपकी बेटी की शादी है? हाँ, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही क्या कभी बेटी ने कहा था कि मम्मी मुझे जो है क्या नाम शादी कहीं है, क्या अलग तरीके से कुछ करना है? नहीं, कुछ कभी इच्छा जाहिर नहीं की? नहीं, और कुछ भी नहीं की। कुछ भी नहीं? कोई दबाव दिया बेटी के ऊपर? नहीं। कोई नहीं? कभी कहा बच्चों ने कभी कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं कहा बच्चों ने कहा जैसे आप करोगे उसी में हमारी खुशी है। उसी में खुश हैं। और जो संस्था कार्य कर रही है, संस्था जी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है जी, जिसके लिए हम दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। हो गया आप संस्था वाले लोगों को क्या कहोगे? सही हो रहा हो जो कुछ अच्छा हो है। हाँ। क्या नाम आपका? वैशाली, कहाँ के रहने वाले हैं? बामनी खड़े पलवल। आज आपकी शादी हो रही है एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। युवा होते हैं तो युवाओं का मन में होते हैं कि भाई हमारी शादी में एक अलग तरीके से कुछ ना कुछ हो। क्या ऐसा कभी मन में नहीं आया आपके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये? हाँ जी। खुश आपकी मर्जी से हो रही है या मतलब जो है जबरदस्ती से हो रही नहीं, है? मेरी खुशी से हो रही है। खुशी से हो रही है। जो संस्था जो बच्चियों के लिए कार्य करती है, क्या कहेंगे उनको? उनके लिए अच्छा है और मैं तो ये कहूँ कि ठीक ही है जो भी है अपना। ठीक है। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम बघेल। घनश्याम जी, क्या कहेंगे आज आपकी संस्था का जो है ये 9वां कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है? जब शुरुआत की थी तब से लेके शुरुआत जिस मुहिम जो हमने मुहिम शुरू की थी, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अभी तक वो चली आ रही है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हमें समाज से, आदर्श समाज से। ये सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन तो लोगों की कमर टूट जाती है एक बेटे को विदा करने में। बिल्कुल लेकिन कमर आप टूट हर साल जो है बिल्कुल 10, करते 10, हैं। 12 कन्याओं की शादियां करते हैं, 15 ये हमारी टीम का हौसला है ये, और आप जैसों की दुआएं और समाज का जो समाज के जो गणमान्य लोग जो हमारा साथ देते हैं उन्हीं की बदौलत हो रहा। हम तो एक माध्यम है, करने वाला तो ईश्वर है, और ईश्वर और हमारे बीच में एक कड़ी और है जो हमारी जो सपोर्ट करते हैं, हम उनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं कि ये प्रोग्राम उन्हीं की कृपा से चल रहा है। ईश्वर और जो दानदाता हैं उन्हीं की कृपा से चल रहा है, हम देखेंगे। और ये 9वां कार्यक्रम है और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको आगे भी सुचारू रूप से चलाते रहें। क्या नाम बताया आपने? विजेंद्र सिंह बघेल। विजेंद्र जी, जब आप जुड़े थे संस्था के साथ में तो क्या सोचकर क्या मन में आई आपके जो जुड़ने की? मैंने देखा कि लोगों का बहुत भला हो रहा है, लोग दूर दराज से आते हैं और समूह विवाह करते हैं, तो मुझे लगा कि भाई इसमें जुड़ने में बहुत सही है। क्योंकि क्या है, जो दो पक्षों से शादी होती है कम से कम एक पक्ष से कम 5 या 6 लाख रुपए का खर्च होता है, मरे से मरे कम से कम। अगर 6 से 12 लाख रुपए हो गए, अगर 12 लाख को अगर किसी एजुकेशन में खर्चा करे या किसी अपने किसी काम धंधे में लगाए या किसी मकान में बनाए, तो ये सोच के मैंने इसमें ज्वाइन किया जी। बहुत अच्छी संस्था है और बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मन खुश होता है? मन खुश हो जाए, मन को तसल्ली मिलती है और मन संतुष्ट होता है ये काम करके कि हाँ हमने कुछ पुण्य का काम किया है।
क्या नाम आपका? नमस्कार जी, रविकांत नाम है जी मेरा। जी, कब से जुड़े हैं संस्था के साथ? हम 2014 से सक्रिय तौर पे हम समाज में सेवा भाव के तौर पे काम कर रहे हैं। और घर वालों ने ये नहीं कहा कि फालतू की चीज़ों में तुम घुस रहे हो जाएंगे? नहीं, हमें ये घर के संस्कार ही हैं जो हमें इसके लिए प्रेरित करते हैं। बाकी हमारे जो आदर्श लोग हैं आगे चलने वाले, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और उनके दम पे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दौलत राम है। आप भी जुड़े हैं संस्था से? हाँ, जुड़े हुए हैं। अभी खामवीर की संस्था से हम प्रधान हैं, ये एक्स प्रधान है हमारे साथ के। तो हमें तो गांव के बंदों से इतना सपोर्ट मिलता है, कन्यादान देने के लिए भी। मतलब जैसे गांव के बंदे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, संस्था के तो करते ही करते हैं, हमारे जैसे साथ के बंदे हैं मतलब आगे आते हैं। जितने भी जोड़े होते हैं तो हम गिफ्ट सब ऐसा कोई नहीं है, और बल्कि जिसको बताते हैं वो तुरंत हमारा सपोर्ट करता है। खुशी होती है? खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब हम आपका नाम दौलत राम है तो दौलत की तो कमी रहती नहीं होगी? नहीं, भगवान के पास है नहीं जी, ऐसा है कि आ ही रहा है, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, मैं ऐसा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुरारी लाल बघेल है, जी, मुरारी जी। जो बघेल समाज सेवा संगठन का प्रधान हूँ। कितना समय हो गया आपको कार्य करते हुए? ये हम 2015 से करते चले आ रहे हैं, बराबर करते चले आ रहे हैं। सर्व जातीय सम्मेलन करते चले आ रहे हैं। तो इसमें कोई मुख्य अतिथि भी रहता है आपका? हाँ, मुख्य अतिथि रहता है, कोई उद्योगपति रहता है या कोई नेता रहता है। मेरा नाम गोविंद सिंह है। गोविंद जी, क्या कहेंगे कार्यक्रम को? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और ये हर साल रहता है और ये बघेल समाज युवा संगठन की तरफ से ये हर साल कराते हैं। और इसमें धार्मिक जो जोड़े होते हैं सभी जाति होते हैं, इसमें कोई जात पक्ष का इसमें कोई नहीं है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लगा है। रोहतास सिंह योगी, आज मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर और यहाँ ये डागर फार्म हाउस है जहाँ पर बघेल समाज युवा संगठन हर वर्ष गरीब कन्याओं का विवाह करता है। और जो गरीब कन्याएं वो परिवार जो असमर्थ हैं किसी भी चीज़ से, और बेटी जब जवान हो जाती है तो सबसे ज़्यादा चिंता माँ बाप को एक ही सताती है कि बेटी के हाथ पीले किए जाए। लेकिन उस हाथ पीले करने के लिए आज के समय में तकरीबन जो है 5 से 6 लाख रुपए का जो है खर्चा आ जाता है, अगर नॉर्मल से नॉर्मल करता है तो ऐसे में हर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए सहारा बनकर आती है ये बघेल समाज युवा संगठन, और जो कई वर्षों से इस तरह के कार्य कर रही है। और मेरे साथ में हैं एडवोकेट गंगाराम जी जो संस्था से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से कि आप इस तरह के अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आप सभी आपकी टीम को पूरी बधाई देते हैं। और आपका क्या कुछ पद है इसके अंदर, और आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पिछले 7-8 साल से हमारे ये कवरेज करते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं। मेरा नाम गंगाराम बघेल, मैं एडवोकेट हूँ और इस संस्था जब से शुरू की है, अगर देखा जाए तो हमने ही शुरू की थी शुरुआत में, इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। और जब से इस सामूहिक विवाह शुरू किया है तब भी हमने ही शुरू किया है। इसमें मैं फाउंडर मेंबर हूँ इसका, और वर्तमान में पूर्व महासचिव रहा और वर्तमान में मीडिया की जिम्मेवारी मेरे पास है और प्रवक्ता ऐसे कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य भाई साहब सिंपल सा ये है कि जो गरीब असहाय मतलब परिवार जो होते हैं, जैसे विधवा है या असहाय, कमाने वाला कोई घर में नहीं है, कई बार आप देख लो आजकल समाज में ऐसा चलन की आदत बन गई है, तो उनके लिए सहयोग राशि के तौर पर हम ये कार्यक्रम करते हैं। कई बार देखो बिटिया कहते भाई बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन जब शादी की दिक्कत आए तो फिर सबको दिक्कत होती है कि शादी कैसे होगी। अब बच्ची को पढ़ा दिया तो फिर उसके लेवल का बर नहीं मिलता, बर मिलता है तो फिर वो दहेज मांगता है। तो इसमें हमने ये रखा है कि अगर रिश्ता किसी का हो जाता है, हम उनसे बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से रिश्ता करिए जिससे कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद वो अपना भी देखते हैं बच्चा, रिश्ता वो अपने आप करते हैं, लड़की लड़का दोनों अपने जब सहमत हो जाते हैं तो उनकी व्यवस्था की कार्रवाई हमारा संगठन करता है। तो आप तारीख बता देते हैं उनको? हाँ, हम न्यूज़ में डाल देते हैं और वैसे पब्लिकेशन करते हैं और मीडिया के माध्यम से बता देते हैं कि भाई हमारा ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। साल में एक बार करते हैं हम ये कार्यक्रम, तो उसके माध्यम से हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनसे क्या कुछ शुल्क भी लिया जाता है? हाँ, शुल्क रखा हुआ है कि कारण क्या है कि आजकल फ्री की चीज़ को हम कोई भी चीज़ है, अगर हमारे घर में अखबार भी आता है ना फ्री का, हम उससे पढ़ते नहीं है कि उस माध्यम से हमने छोटा शुल्क रखा हुआ है। 25,000 रुपये वर पक्ष से और 25,000 रुपये कन्या पक्ष से हम लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम
कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का हम सामान भी देते हैं, जो कि परिवार के लिए घर गृहस्थी में यूज हो, नई गृहस्थी बचाने के घर गृहस्थी बसाने के लिए, जिसमें एक बेड है, सिलाई मशीन है, 11 कपड़े हैं, लहंगा चुन्नी है, लड़का लड़की की हाथ की घड़ियां हैं दोनों की, सफारी सूट है, 51 बर्तन हैं, पंखा है, सिलाई मशीन है, इस प्रकार के 22 आइटम हम देते हैं। कोई गहना भी देते हैं? और गहना भी देते हैं, नाक की सोने की लौंग होती है, और 4 चीज़ हमारी चांदी की होती हैं, तोड़िया, बिच्छू और ये चांदी का, वो सब देते हैं। हाँ, सब संस्था की तरफ से उसी पैसे में। और 50-50 आदमी के हम खाने की व्यवस्था भी रखते हैं। आदमी तो जो उनके साथ में आएंगे, मतलब 50 लोग वो अपने साथ लेकर आ सकते हैं, 50 तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। 50 आदमी लड़की पक्ष से और 50 आदमी लड़का पक्ष से, 100 लोग आदमी का खाना रखते हैं। और ऐसा हमारा कोई टोकन वाला नहीं है, ये तो एक भंडारा है, प्रसाद कोई भी पा सकता है। 100 से ऊपर भी आ जाए तो हमारा कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती कि भाई इतना कहा तो इतना ही आया, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान का प्रसाद है, आइए सबका स्वागत। कितने लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से? हमारे संस्था में अब लगभग ये समझ लो 2016 से हम लगातार ये सर्वजाति करते आ रहे हैं। वैसे तो फेसबुक के माध्यम से तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो कैसे आप लोगों के मन में आई कि भाई हमें ऐसे कार्य करना चाहिए? ये एक कार्यक्रम हम राजस्थान में गए थे कहीं, ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन वहाँ गए थे, तो वहाँ ऐसी चर्चा हो रही थी। बाद में देखा कार्यक्रम, हमें अच्छा लगा कि भाई कार्यक्रम में समाज के हित का काम है तो करना चाहिए। तो हमने फिर अपनी मीटिंग करी, उसमें विचार किया कि यार हम भी कोशिश करते हैं। तो हमने शुरुआत उनसे ये प्रेरणा लेके शुरुआत करी कि यार समाज का काम है, अच्छा काम है, इस बहाने से हम भी अपना कुछ मनुष्य जन्म मिला है, उसमें कुछ हम भी योगदान कर दें। अपने तन मन धन से 4 प्रकार का धन योगदान होता है, तो हम भी अपना कुछ योगदान ऐसा कर दें। इस मुहिम को हमने प्रधान मीटिंग करी और उसमें विचार किया, तो सभी ने सहमति की कि भाई ठीक है हम इसे करते हैं। और शुरुआत में तो भाई साहब ये था कि हमारे खाते में कुल 2500 रुपये था हमारे संगठन के, लेकिन हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता था उन्होंने प्रणाली कि चाहे पैसा अपनी जेब से लगाना पड़े, लेकिन हम एक बार ये कार्यक्रम करेंगे। और कार्यक्रम शुरू किया और पूरा समाज का सहयोग मिला। जिसके पास भी हम गए, सब ने पूरा तन मन धन से हमें सहयोग किया, और तब से सुचारू सब लोगों के सहयोग से ही हम करते आ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों ने शुरू की है, और मैं बधाई दूंगा आप लोगों को, और उन लोगों को भी बधाई दूंगा जिनसे आप प्रेरित होकर आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। क्योंकि समाज के अंदर एक तो ये सबसे बड़ी जो है एक ऊंच नीच देखने वाली जो बात आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई। ऊपर से ये भी देखते हैं कि वो पैसा देने वाला कौन कितना है, वहाँ पर जो है रिश्ते किए जाते हैं। और साथ साथ में एक चीज़ और भी है कि यहाँ आकर हम स्वयं की शादी में जाते हैं, अपने घर में हम प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए 10-10 जोड़े जब इकट्ठे होकर जो एक उसमें बैठते हैं, मंडप में बैठते हैं, तो आप सोच कर देखिए वहाँ एक तरह का मेला सा लग जाता है। और इस तरह का जो है कार्यक्रम देखना बहुत ही अच्छा होता है। और मैं कहूँगा कि हर किसी को, हर परिवार को ऐसी मुहिम के साथ जुड़कर भी चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो फिजूल के जो खर्चे करते हैं ना, हम उन खर्चों से बचकर, उन खर्चों के बल्कि हम ये चाहेंगे कि जो खर्चे खुद पर करते हैं उनको अगर हम ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर अगर ऐसे कार्यक्रम करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाईपुर से। किसकी शादी थी आपने? नंदी की। नंदी की। तो कैसा लगा आपको यहाँ के? अच्छा लगा मेरे को। ऐसे जो सम्मेलन होते हैं इससे क्या फ़ायदा रहते हैं? इससे क्या फ़ायदा होते हैं, जैसे कि घर मतलब यहाँ पे समाज में सभ्यता भी मिलती है, देखने को मिलता है कुछ, ये है। पैसे की भी इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें गरीबों की शादी होती है, इसमें घर का जो फालतू का खर्चा होता है वो भी बचता है, होता है। तो संस्था ने जैसा काम किया, क्या कहोगे इसको? संस्था ने जो कार्य किया है कैसा कहोगे इसको? संस्था का कार्य सर सही है, अच्छा लगा, सही था सब अच्छा था। वीरेंद्र सिंह चंदेल नाम है मेरा। चंदेल जी, क्या पद है आपका इसमें? मैं जो पूर्व प्रधान हूँ और आज की डेट में जो है मेंबर हूँ। तो जो संस्था जो काम कर रही है इसके पीछे उद्देश्य क्या रहते हैं? देखो, एक हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है, जो हमारा मेन उद्देश्य है हमारा वो ये है कि जो है सामाजिकता, समरूपता, एकता कि सब समाज को साथ लेकर चलना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और इसकी तहत में हमने जो है 2014 से लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि आपस में भाईचारा बना रहे हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं तकरीबन? हमारी जो टीम है करीब 50 बंदों की टीम है हमारी, जो कि लगातार इस पर काम करती रहती है। तो खाली बघेल समाज के लोग जुड़े हुए हैं या अन्य समाज के लोग भी जुड़े? नहीं, जो संगठन है वो हमारा बघेल समाज का है, लेकिन हम जो है सर्व जातीय जो है प्रोग्राम करते हैं। जी, इधर
जो भाई ये मेरा नाम चेतराम है, कहाँ से आए आप? गांव खामली से। पहले भी आए आप? हाँ, पहले भी कई बार संस्था आ से चुके जुड़े हैं। हैं या कार्यक्रम में शामिल होते हैं? कार्यक्रम में शामिल होते हैं, बाकी अच्छा, संस्था से सहायता हम भी गांव करते से हैं हैं, तो सहायता भी करते हैं। तो कैसा लगता है कार्यक्रम जो बहुत संस्था बहुत काम अच्छा कर रही है। सभी जो गरीब भाई हैं उनके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है ये, और अच्छा है समाज के लिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें और सम्मेलन में शादी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। जिस तरह का संस्था ने कार्य किया है और आज के बाप ने बेटी को विदा किया है, क्या कहेंगे सम्मान के लिए? सर्वप्रथम तो मैं सभी इस बघेल समाज युवा संगठन के अधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, और क्योंकि इन्होंने पुनीत पावन कार्य किया है। विवाह को जो है संपन्न करा करके जो है आज के समय में इतनी स्वार्थ पूर्ति में लोग लगे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में बघेल समाज युवा संगठन आगे आकर के गरीब, वंचित, शोषित लोगों के बेटियों की शादी के लिए तत्पर रहता है और हमेशा रहा है। 9 वर्ष से कार्य कर रहा है, आगे भी निरंतर करता रहेगा। उनके दिल में अच्छी भावना है, ये भावनाएं उनके मन में बनी रहें। और समाज के लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा, सर्व समाज की शादी हुई है, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इनका तन मन धन से सहयोग करें और इसी प्रकार से ये जो है समरसता का कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। इसमें किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं है और ये भेदभाव उठाना ही इस समय इन संगठन का कार्य है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं इस संगठन के अधिकारियों का, और आपका भी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप जगह जगह जाकर के चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। आपका भी विशेष धन्यवाद है। नव दंपतियों को क्या आशीर्वाद देंगे? नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगे कि ये अपनी हिंदू संस्कृति में जो संस्कार हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाए रखें। जिस तरह से आज समाज में अलगाव पैदा हो रहा है, पति पत्नी जो है प्रेम विवाह करके और फिर थोड़े दिनों में जो है अलग हो जाते हैं, अपने सास ससुर और अपने परिवार को साथ लेके नहीं चलते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को और अपने सगे अपने समाज को लेके आगे चलें, तभी ये जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो पाश्चात्य संस्कृति की तरह जिस तरह से लोग जो है 10-15 दिन शादी रखते हैं, उसके बाद हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमारा ये जो हिंदू धर्म में तो ये कहा कि 7 जन्म तक ये जो है रिश्ता रहता है, तो ये हमारा जो है पति पत्नी का प्रेम इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए। आखिरी क्षण कैसा था? आखिरी क्षण बहुत भावुक था और ये जो है एक विरक्त व्यक्ति के लिए भी बड़ा भावुक होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बेटी पैदा की हो और उसके बाद वो विदा करता है, उसकी क्या हालत होगी। हमारे जैसे व्यक्ति की भावुक क्षणों में कंठ रूंध जाता है, तो उन लोगों का क्या होता होगा। ये निश्चित रूप से ये बहुत पुनीत कार्य है। इस समाज में बेटियों के लिए हमें सम्मान देना चाहिए और बेटियों को भी जो है पिता का समादर करना चाहिए कि वो देहरी नहीं लांगे और अपनी मर्यादा का पालन करें। यही मैं कहना चाहूँगा। मैं राकेश जिला करवा, कोसी जिला। अपना कहेंगे सर, आज जिस तरह का जो भावुक क्षण जो लास्ट में था, कैसा लगा? आज मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है। क्योंकि ऐसा संगम जिसे हम कहते हैं, हमारे पीछे महाकुंभ हो चुका है, तो ऐसा ही एक सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा महाकुंभ सा ही बोला जा सकता है इसे। और इतना अच्छा यहाँ पे संगम हुआ है, आज नए दंपतियों का एक जो संस्कार हुआ है, उससे एक समाज में ये संदेश जाता है कि हम सामाजिक समरसता में बनते हुए ये सारा काम जो अपने युवा बघेल समाज ने किया है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे उन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है, जिससे क्या है कि समाज में जो हमारी बहन बेटियाँ जो इधर उधर भागती हैं, तो उसमें भी एक संदेश जाएगा कि हम कहीं भी जाएं, लेकिन अपने समाज में रहकर, अपने समाज के लोगों के साथ रहकर जो हम ये इतना अच्छा काम किया है, उससे बहुत अच्छा संदेश समाज में जाता है कि हम ये बहुत अच्छा काम आगे के लिए कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमें। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं उनको यही कहना चाहूँगा। आज उन्होंने 10 जोड़ों की शादी की है, मैं ये चाहूँगा कि आगे चल कर और भी बड़ा भव्य कार्यक्रम और अच्छा से करें। 21 हो सकते, 51 हो सकते, जो सहयोग हमसे बनेगा हम भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं डॉक्टर समयवीर
और एक युवा समाज से भी हूँ और भाजपा के लिए कार्य करता हूँ मथुरा ज़िले के अंदर। आज युवा बघेल समाज ने संगठन ने जो आज इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है और ये हर वर्ष रखते हैं, क्योंकि आज 10 जोड़ों का शादी का प्रोग्राम रखा है। लगातार 8-9 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं और ये जो प्रोग्राम जो चलाया है समाज ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी से प्रेरणा लेकर इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम को चलाने के बाद में क्या है कि परिवारों को जोड़ना ये बहुत कठिन कार्य होता है और समाज के साथ जुड़कर इकट्ठा होकर सबसे लोगों से सहयोग लेकर के एक समाज का काम आगे बढ़ चढ़ के करना ये बहुत अच्छी बात है और समाज में अच्छा संदेश जाता है। ऐसे संदेश से क्या है कि जब नवविवाहित जोड़े हैं जो हमारे जुड़े हैं आज, इनके परिवार हमेशा याद रखेंगे इस संगठन को कि हमारा युवा बघेल समाज के द्वारा जो संबंध में बने थे। तो ऐसी क्रियाएं हैं जो सभी संगठन अपने अपने कार्य अच्छे से करते रहें तो और अच्छा मन लगता है, बहुत मन लगता है। आज यहाँ के समाज सम्मान मिला, मान मिला। आप जैसे साथियों का भी सुनने का और देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। द्वारा प्रतिवर्ष ये अपना सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना एक सराहनीय कार्य है और समाज के अंदर इस प्रकार से जुड़े रहना, समाज को जोड़े रखना, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करना और इकट्ठे होकर के इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करना, तो ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं समझता हूँ कि अपने ये बघेल समाज खासतौर से गंगाराम जी बघेल और अन्य साथी और ये बधाई के पात्र हैं और प्रतिवर्ष ये कार्य करते रहें, समाज का निश्चित रूप से सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद जी। अभी पिताजी हैं, आपने बेटी को विदा किया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो क्षण था लास्ट वाला, कैसा लगा? बड़ा मतलब भावनापूर्ण जो इस प्रकार से जो है जैसे बेटी को विदा करते हैं उस प्रकार का दृश्य था। इससे पहले भी कभी आप कार्यक्रम में आए या? इस कार्यक्रम में 2-3 बार आ चुका हूँ, 2 बार पहले भी आ चुका हूँ, तीसरी बार आना हुआ। अब अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। भगत सिंह जय, भगतराज महाराज की जय, रानी की जय, प्राण के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, बोल शंकर भगवान की।